हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम देखेंगे ये PYQ काफ़ी शानदार लाजवाब PYQ है। ये PYQ मुझे बहुत पसंद आया। तो स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन देखने से पहले आप इस PYQ को ज़रूर ट्राई करें। एक बार नहीं, 2 बार ट्राई करें। काफ़ी अच्छा PYQ है एंड टॉपिक है मैट्रिसेस and this is the PYQ of 2023 30 जनवरी का एक PYQ है। तो देखेंगे इसमें क्या गिवन है। ए मैट्रिक्स इज 2x2 मैट्रिक्स गिवन है। MEN PQ एलिमेंट्स D इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस D इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो हमें ये ऑप्शंस गिवन है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करने का है D, M एंड Q में। इस तरह के ऑप्शंस है। सो काफ़ी अच्छा PYQ है। फिर से मैं कहूँगा, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले इसको ज़रूर आप ट्राई करो। काफ़ी अच्छा PYQ है। मैंने भी इसे 2 बार ट्राई किया है, तब मुझे इसका सॉल्यूशन मिला है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये है मेरा PYQ। मैट्रिक्स A इज गिवन 2x2 का मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स आर M N P Q। तो मैं इस मैट्रिक्स को नोट करता हूँ M N P Q। दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2। इसका डिटर्मिनेंट D से रिप्रेजेंट किया है। D इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये होगा MQ माइनस PN एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। So it means we can say that D equal to MQ minus PN। D की वैल्यू क्या है? MQ minus PN। अब देखिए हमें एडजॉइंट भी लगेगा इसमें। सो वी विल फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। सो एडजॉइंट कैसे मिलेगा? डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज करो। MQ है तो QM लिखो, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करो, माइनस N माइनस P। तो ये मिल गया हमें एडजॉइंट। अब हमें ये इक्वेशन गिवन है डिटर्मिनेंट का। सो वी हैव गिवन दैट दिस डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस D इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो पहले ये मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे A माइनस D इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये मैट्रिक्स पहले फाइंड आउट करेंगे। तो A मैट्रिक्स है MN PQ। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, MN PQ माइनस D इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो D से इस एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करने का है। तो एलिमेंट्स मिलेंगे हमें QD माइनस ND माइनस PD MD। सो दिस इज द मैट्रिक्स D इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके एलिमेंट्स मिलेंगे M माइनस QD, M माइनस QD, N माइनस माइनस प्लस N प्लस ND, P माइनस माइनस प्लस P प्लस PD, Q माइनस MD। सो दिस इज द मैट्रिक्स A माइनस D इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें 0 गिवन है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस D इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। सो determinant of this matrix is 0. Determinant of M minus QD N plus ND, P plus PD and the last element is Q minus MD equal to 0। तो चलो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी M माइनस QD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M माइनस QD इंटू होगा Q माइनस MD माइनस, नाउ दिस इंटू दिस। लेकिन इसमें देखिए इन दोनों में यहाँ पे मुझे N कॉमन दिखाई दे रहा है। तो टेकिंग N कॉमन ये मिलेगा 1 प्लस D इंटू दिस। तो यहाँ पे है P कॉमन। सो P इंटू 1 प्लस D इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मुझे मिला है। इसी इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करने का है। सो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स, MQ माइनस M² D माइनस Q² D माइनस माइनस प्लस
एम क्यू डी स्क्वायर माइनस ये होगा पी एन इंटू वन प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो आई हैव दिस इक्वेशन। चलो इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ, फिर इसे आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे और राइट रिजल्ट तक हमें जाना है। तो चलो इसको फिर से हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन टर्म कौन से है, कौन से टर्म से हमें कुछ कॉमन मिल सकता है। तो ये देखिए ये एम क्यू और यहाँ पे देखिए प्लस एम क्यू डी स्क्वायर, तो हम यहाँ से एम क्यू को कॉमन ले सकते हैं। सो टेकिंग एम क्यू कॉमन आई हैव 1 प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पे भी देखिए सेकंड और थर्ड टर्म, इसमें भी d कॉमन है तो माइनस डी कॉमन ले सकते हैं। माइनस एम स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी से माइनस डी को हम कॉमन लेंगे, टेकिंग माइनस डी कॉमन इन ब्रैकेट आई विल गेट एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और ये है माइनस पी एन, तो इसे राइट हैंड साइड में ठीक है माइनस पी एन 1 प्लस डी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। सो इट इज़ 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d, 1 प्लस डी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया है और ऐसा मैंने क्यों किया है अब आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। एम क्यू इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी इंटू एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी एन से मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस डी स्क्वायर को। सो माइनस पी एन इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर एंड माइनस 2 पी एन डी इक्वल टू 0। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, पी एन इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर एंड देन पी एन इंटू 2d किया है। ये इसलिए किया है कि फिर से मैं 1 प्लस डी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस टर्म। इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा एम क्यू माइनस पी एन इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर। और ये सभी टर्म्स हम अब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो ये होगा प्लस डी इंटू ये दोनों टर्म्स राइट साइड में शिफ्ट करो, प्लस डी इंटू एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p प्लस होगा प्लस 2pnd। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो एम क्यू माइनस पी एन है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने क्या कहा था डी, तो ये डी ही है, दिस इज डी, दिस इज डी। ओके, फिर से एक बार चेक करते हैं एम क्यू माइनस पी एन। चलो ये देखिए डी इक्वल टू एम क्यू माइनस पी एन। चलो इसको शिफ्ट ही कर देते हैं, यहाँ पे इसका काम हमें लगेगा। और सो डी इक्वल टू एम क्यू माइनस पी एन, तो इसलिए मैंने इस एम क्यू माइनस पी एन को डी लिखा है। अब इस इक्वेशन से d इज नॉट इक्वल टू 0 है तो d से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस d एंड दिस d विल गेट कैंसल, ये सभी d कैंसिल हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी एन बचा है। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस देखूं स्टूडेंट्स, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑप्शन देखिए कि मुझे सभी ऑप्शंस में कहीं पी एन नज़र नहीं आ रहा है, पी एन नहीं है, एम क्यू डी है, तो इस पी एन को भी रिप्लेस कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए यहाँ से पी एन को हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से पी एन की वैल्यू मिलेगी मुझे एम क्यू माइनस डी। So replace this Pn by mq minus d. So this is the very important step. तो यहाँ से Pn की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है। अब होगा 1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम क्यू माइनस 2d, और माइनस 2d को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम क्यू। आंसर रेडी है एंड दिस 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d होगा 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी का होल स्क्वायर। और ये राइट साइड में है एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम क्यू, ये होगा एम प्लस क्यू का होल स्क्वायर। और यही करेक्ट रिलेशन है इन बिटवीन एम क्यू एंड डी, एंड दिस इज द आंसर टू दिस इंटरेस्टिंग एंड
बेस्ट PYQ। सो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। काफ़ी अच्छा PYQ है। जब मुझे PYQ दिखा तो मुझे लगा इस PYQ को हमें डिस्कस करना ही चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के अच्छे अच्छे PYQs मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो आपको अगर इन वीडियो को देख के सॉल्यूशन समझ में आता है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो, सीखते रहो। ओके, बाय।